हाय दोस्तों, मुकेश अंबानी जेफ बेजोस में होगी अब सीधी टक्कर। रिलायंस को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहा है अमेजॉन। सीधी सी बात है, जो रिलायंस ने 950 स्टोर ले लिए हैं, उसके चक्कर में अमेजॉन चाह रहा है कि उनको कोर्ट में घसीट के फिर से हम इसे वापस लें, फ्यूचर रिटेल को वापस दें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, क्या है कुछ न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब करना ज़रूर दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं। नाम तो सुना ही होगा, फाइनेंस मास्टर। दुनिया के टॉप रईसों में से जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी के बीच अब सीधी टक्कर हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने खस्ताहाल हो चुके यानी बेहाल हो चुके फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीदने के लिए डील से किनारा कर लिया है। मतलब अब वो डील नहीं करना चाहते हैं। जो उन्होंने 950 स्टोर ले लिया है, लेकिन इससे पहले ही वह करीब बिग बाजार से 950 स्टोर कब्जा कर चुकी थी। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैं बता दूं, बेजोस की कंपनी अमेजॉन किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के साथ चल रही कानूनी लड़ाई में अब रिलायंस को भी पार्टी बनाने के विचार में कर रही है। सूत्रों की रिपोर्ट की माने तो अमेजॉन का मानना है कि रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को बंद करने के लिए यह कदम उठाया है। साथ ही कंपनी बैंकों को बकाया भी नहीं देना चाहती। मतलब कि जो रिलायंस है वो फ्यूचर ग्रुप को बंद करना चाहती है और जो बैंकों का बकाया पैसा है वो भी नहीं देना चाहती। अमेजॉन के मुताबिक बिग बाजार स्टोर के हाथ से निकलते ही फ्यूचर रिटेल को वित्तीय स्थिति बुरी तरह गड़बड़ा गई है। मतलब उसका हाल तो वैसी बात, जो मेन कब्जा कर लिया है तब तो हाल तो ख़राब ही हो जाएगी। उनका कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते अमेजॉन और फ्यूचर के वकीलों से पूछा था कि इस मामले में रिलायंस को पार्टी क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो एक सूत्र ने कहा कि इस मामले में रिलायंस पार्टी को बनाया जा सकता है। दिल्ली के हाईकोर्ट अगले हफ्ते में सुनवाई होगी दोस्तों। अमेजॉन यहाँ पे ये तर्क दे रहा है कि फ्यूचर रिटेल का जो मेन स्रोत है वो बिग बाजार है। मतलब फ्यूचर रिटेल की जो मेन इनकम होती है खास करके वो बिग बाजार ही, क्योंकि बड़ी इनकम यहीं से होती है। और इसका पहला जो अधिकार है फ्यूचर ग्रुप को, तो बता दूं को कर्ज देने वाले 28 बैंकों का है। मतलब सबसे पहले अगर कोई अधिकार कर सकता है तो वो बैंक कर सकता है, ना कि कोई अदर कंपनी कर सकती है। जैसे रिलायंस ले लिया है, वो रिलायंस नहीं कर सकती। इनका कहना कि ये है, मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं। और एक सूत्र ने कहा कि रिलायंस के बिग बाजार स्टोर पर कब्जा करने के बाद फ्यूचर रिटेल की स्थिति और ख़राब हो गई है, पहले जैसे अच्छी नहीं रही है। और कंपनी के पास बैंकों के बकाये के, मतलब जो पैसा बचा हुआ है, जो बकाया है, जो नहीं दिया है, भुगतान करने के लिए पैसे भी नहीं है, मतलब फ्यूचर रिटेल के पास। अमेजॉन का कहना है कि वह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिग बाजार के सामान को नहीं बेच पा रही और फ्यूचर रिटेल की वैल्यू इतनी गिर गई है कि अब उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। मतलब फ्यूचर रिटेल की वैल्यू इतनी गिर गई है कि अब उसे कोई कंपनी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तर्क दे रहे हैं अमेजॉन। यहीं भी अमेजॉन ने कोर्ट से मांग की है कि फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार स्टोर्स का मालिकाना हक बहाल किया जाए। मतलब जो 950 स्टोर रिलायंस ने लिए हैं वो उसे वापस किया जाए, ताकि कंपनी का अपना कारोबार कर सके और बैंकों का जो भुगतान कर सके और अपने लिए कोई उपयुक्त खरीदार खोज सके। मतलब जो बैंकों का बकाया है वो भी वापस कर सके फ्यूचर रिटेल, और उसके बाद जो अगर फ्यूचर रिटेल बेचना चाहता है, यानी बेचना चाहते हैं, तो एक अच्छी खरीदार ढूंढ सके, ऐसा अमेजॉन ने। वहीं सूत्रों का मानना है कि रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल की ऑफर वैल्यू 3.2 अरब डॉलर से घटाकर 2 अरब डॉलर कर दिया है। बैंकों को भारी नुकसान उठाने के लिए कहा है। रिलायंस ने कहा है बैंकों को भारी नुकसान उठाने के लिए अब उन्हें 12,500 करोड़ के बजाय 7,000 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। पहले मतलब जो डील हो रही थी तब 12,500 करोड़ दिए जा रहे थे बैंकों को, जो बकाया पैसा था, लेकिन अब उसे रिलायंस से घटाकर सिर्फ 7,000 करोड़ दे रही है। यही वजह है कि जो कंपनी के मेन क्रिएटर्स हैं, जो प्रमोटर टाइप के हैं, जो कंपनी के काफ़ी हाथ में उनके अंदर में है, जो उनके मतलब जिन्होंने पैसा दिया है उनके अंदर में, वो अब यही वजह है कि डील को ठुकरा रहे हैं। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में फ्यूचर रिटेल को कर्ज देने वाले बैंकों ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी शुरू की है। यही रीजन है कि मतलब अगर बैंक इंसॉल्वेंसी मतलब नीलामी चाहती है तो यही वजह है, क्योंकि पहले 12,500 करोड़ रुपए दे रहे थे, अब सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। यही वजह है कि बैंकों ने कहा है कि हम रिलायंस से डील नहीं करेंगे और ना ही हम उसका पैसा लेंगे, क्योंकि पहले 12,000 करोड़ रुपए दे रहे थे, 12,500, अब सिर्फ 7,000 करोड़ दे रहे हैं। मतलब वैसे भी माइनस में थे, अब और माइनस दे रहे हैं। यही वजह है कि नीलामी होना तय है और इसीलिए बैंक ने इंसॉल्वेंसी का रास्ता अपनाया है।